आए हुए प्रेस बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर आप यहाँ आए हैं। मुंबई कल्की का छिड़ा गया आंदोलन आज 100 दिन पूरे हो गए। जन जागरण अभियान के अंतर्गत हमने रैलियां भी निकाली, धरने, भूख हड़ताल, प्रोटेस्ट, आंधी, तूफान, बारिश, ठंड के बीच में हम लोगों ने वो आंदोलन जारी रखा। मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने भी कवरिंग की और मेरे जो मातृशक्ति और मेरे जो साथी बैठे हैं ये डट कर बैठे हैं और इस गौ माता के सम्मान के लिए सनातन धर्म का बोर्ड बने, उसके लिए मैं अपने सब साथियों का सबका अभिनंदन करता हूं। आज 100 दिन पूरे होने के उपरांत मन में एक प्रश्न जागा कि ये सरकारें जिन लोगों को हम अपना मत देते हैं, मत का दान करते हैं कि ये हमारे हित के कार्य करेंगे, सनातनियों हित के, समाज हित के कार्य करेंगे, परंतु 100 दिन बीतने के उपरांत भी कोई भी पार्टी का लीगली तौर पर वहां नहीं है। एकमात्र भाजपा के 2 विधायकों ने शिरकत की। एक हीरानगर में हमने रैली निकाली थी, वहां के एडवोकेट हैं विजय कुमार शर्मा जी, और हमारे जम्मू ईस्ट के जो युद्धवीर शेट्टी जी, वो भी 26 जनवरी के दिन हमारे उस धरने में शामिल हुए। परंतु 28 MLA यहाँ के चुन के आए हुए और कुछ बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कुछ कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के भी एक आधा विधायक चुन के आए हुए हैं। हमारा प्रश्न है इन सियासतदानों से कि 100 दिन के अंदर आपको शायद ये कोई मसला आपको ज्यादा बड़ा नहीं लगा, परंतु ये बहुत ही गंभीर विषय था। ये सनातनियों की पूजा, जिसकी गौ माता के जो आस्था जिसमें है, उस गौ माता का जिस क्रूरता के साथ, जिस दुर्व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है, जिसकी स्मगलिंग की जा रही है, और स्मगलिंग भी ऐसे ऐसे साधनों में, तेल के टैंकरों में काट कर उसमें ठूसी जाती है, सब्जियों के ट्रकों में डाली जाती है, भूसे की गाड़ियों में डाली जाती है, रस्सों के साथ बांधकर उनको इंजेक्शन देकर, इतनी क्रूरता, और आपका दिल नहीं पसीजा। आपको शायद लगा ये मुंबई कल्की बारे क्या कर लेंगे, तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन सभी सियासतदानों को यह आगाह करना चाहते हैं। 100 दिन की परीक्षा थी हमारी, संयम, हमने कहीं रोड नहीं रोका, कहीं बाधा नहीं डाली, कहीं किसी पर कोई हमने पीसफुल उसको एजिटेशन को चलाया, परंतु 1 हफ्ते का हम समय देने जा रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद अगर कोई सरकार से कोई पहल नहीं होती तो ये प्रदर्शन अब उग्र और वायलेंट पे आएगा। ये आज आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम सरकार में, जो हमारी ड्यूटी सरकार है और केंद्र सरकार है, ये सबकी दायित्व बनता है, सबकी ड्यूटी बनती है कि आखिर क्या कारण है कि आपको 100 दिन लगेंगे ये समझने में, और एक कई 100 दिन हो गए जो आप सब आपके सामने, आंखों के सामने ये पाप होता है, उनकी तस्करी हो रही है, हत्या हो रही है, इतनी क्रूरता की जा रही, आखिर इनको बचाएगा कौन? माननीय देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जो 370 हटाई, यहाँ के जो पुराने लॉ थे वो सारे हट गए, परंतु गौ माता के लिए एक कानून की आवश्यकता थी, शायद उनको इस पर ध्यान नहीं आया। आप भी के चैनल के माध्यम से उनसे भी हम हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि इस गौ माता के सम्मान के लिए भी एक ऐसा ठोस कानून लाए ताकि इसकी जो तस्करी करने वाले उनकी रूह कांपे, वो थर थर कांपे कि इस गौ माता को हाथ न लगाए। ये सनातनियों की पूजनी है, ये जन्म से लेके मरण तक ये गौ माता का ये सहारा सनातनियों को। प्रयागराज कुंभ में जो कल धर्म सांसद हुई, उसमें सनातन बोर्ड का और गौ माता का अहम इशू थे, उस पर चर्चा हुई है, जो सनातन बोर्ड का जो धर्म संसद में पास हो गई है। अब हमारी जो दूसरी मांग है कि जम्मू में भी जितने धार्मिक स्थान है, हिस्टोरिकल टेंपल है, इनका सनातन बोर्ड के अंतर्गत लाया जाए, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो, शिवखोड़ी हो, बाबा अमरनाथ जी बोर्ड हो, सुरकाला देवी बोर्ड हो, बाला सुंदरी देवी बोर्ड हो, जितने बोर्ड है सनातन के अंदर हो, सनातनी इसका नियंत्रण करें, इसका निर्वाह करें, इसको कैसे, किसका पैसा कहाँ किसके लगाना है। जो वर्तमान जो है वो सिर्फ अपने अपने घर बने, चाहे वो श्राइन बोर्ड हो, बाबे वाली माता का मंदिर हो, सिर्फ अपने अपने घर, और चाहे धर्मा ट्रस्ट के जो जितने मंदिर हैं, इनका संचालन भी जो है कुछ निजी हाथों में है, जो जनता हित के कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे। मैं पूछना चाहता हूं, महाराजा ने जब ट्रस्टों का निर्माण किया तो हजारों हजारों कनाल जमीन मंदिरों की जो गौशालाओं के लिए, गौ चराओं के लिए, चारा के लिए रखी थी, वो जमीनें कहाँ है? ये सरकार की ड्यूटी बनती है। अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतना आंदोलन चल रहा है, सनातनियों का आस्था का सवाल है, तो फिर इन्होंने चुप्पी क्यों साध रही? उन शिनाख्त क्यों नहीं की जाती वो जमीनें कहाँ गई गौशाला?
बीरपुर में हजारों कनाल जमीन थी, कहाँ गई? ये हमारी करण मार्केट में जमीनें होती थी, गौशाला थी, वो कहाँ गई? तो हमारा ये दोलन है, ये सरकार और जो जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं, समय रहते गौ माता के सम्मान के लिए आगे आइए। हमारा निजी कुछ भी नहीं है इसमें, हमने 100 डेज क्रॉस किए हैं बिना स्वार्थ। हमारे ना तो इसमें प्रमोशन है, ना हमारी नौकरी है, ना हम कोई प्लाट मांग रहे हैं, ना इनसे सरकार से कोई ग्रांट मांग रहे हैं, सिर्फ गौ माता की आस्था कर